आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले मेरे प्रियो। आज मैं बहुत उत्साहित हूं, मैं आनंदित हूं कि प्रभु अब तक मुझे जीवित रखा है मेरे प्रियो, और आपके बीच में परमेश्वर के एक नए संदेश को लेके आने के लिए प्रभु मुझे कृपा अनुग्रह किया। क्योंकि मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की कृपा है कि अब तक हम जीवित हैं। ये परमेश्वर की दया है, उसकी अनुग्रह है कि अब तक हम जीवित हैं मेरे प्रियो। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बहुत उत्साहित हूं, आज मैं बहुत आनंदित हूं कि प्रभु आपके लिए एक नए संदेश को रखा है, अर्थात उस वचन को जिसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आज परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है उन विषयों के लिए जो आपको दे चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात नए वर्ष की आशीषों के लिए चेतावनी, नए वर्ष के आशीषों के लिए चेतावनी। इसका मतलब अगर परमेश्वर चेतावनी दे रहा है तो कहीं ना कहीं प्रभु ने वो सारी आशीषों के द्वार आपके लिए खोल दिए। एग्जाम्पल, उदाहरण में, जब आपका बच्चा जो है अगर ज्यादा जिद करता है, छोटा है, अगर वो आपसे मांगता है, हो सकता है आपकी कोई कीमती चीज मांग रहा है। आज वर्तमान समय में छोटे बच्चों लोगों का एक जो है मोबाइल चलाने, उन्हें देने की एक प्रक्रिया है। जब आप उस मोबाइल उसकी जिद के अनुसार जब आप बच्चे को देते हैं तो देने के बाद आप उसे चेतावनी देते हैं। क्या बोलते हैं मालूम? देखो बेटा, मैंने तुमको दे दिया हूं, अच्छा से देखना, कम देखना, और क्या करना, गिरे नहीं, नुकसान ना हो। देने के बाद आज परमेश्वर इसी के अनुसार आपसे बात करना चाहता है। अर्थात परमेश्वर आपको दे चुका है, इसलिए आपको चेतावनी देना चाहता है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है मेरे प्रियो। बाइबल का खुदा जीवित है, क्योंकि वो तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा आपके लिए, मेरे लिए, और आज भी जीवित है और पूरे संसार के लिए, मन फिराव के लिए समय दे रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सब वचन के द्वारा देखेंगे कि वचन क्या बोल रहा है। हम गलातियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 8 और 9 को जब देखेंगे मेरे प्रियो, बाइबल कहता है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, सुनिए, बाइबल कहता है जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने रोमियो की पुस्तक में उसके वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह का वचन रोमियो की पुस्तक 6वां अध्याय में क्या कहता है? जो शरीर पे मन लगाते हैं वो परमेश्वर से बैर करते हैं। इसलिए यहां पर वो वचन यहां पर ये कह रहा है कि जो शरीर के लिए बोते हैं वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। अर्थात जो इस वर्ष अपने जीवन में बदलाव को नहीं लेके आएगा, जो शरीर के अनुसार उसने बोया है, पाप, अपराध, गुनाह, बेविचार, निंदा अपनाए, यातनाएं, लोगों को दुख दिया है, कष्ट दिया है, अगर वही काम आने वाले वर्ष में अगर आप करेंगे तो बाइबल कहता है आप शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर चेतावनी दे रहा है आपको बदलने के लिए, सुधरने के लिए, और कह रहा है कि कड़वाहट से बाहर आ जाओ। हालेलुया। आने वाले वर्ष में जाने के लिए 3 बातों को आपको छोड़ना होगा। क्या आप छोड़ने के लिए तैयार हैं?
अगर आप चाहते हैं कि 3 बातों को छोड़कर नए वर्ष में प्रवेश करें, तो याद रखें परमेश्वर के सारे वचन आपके लिए पूरे हो गए हैं। हालेलुया। उन सारी आशीषों के लिए जो प्रभु ने आपके लिए रखा है पूरे हो चुके हैं। पहला मेरे प्रियो कड़वाहट है, कड़वाहट को आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात आपको छोड़ना पड़ेगा मेरे प्रियो, दूसरी बात जो है आपको एडिक्शन, अर्थात किसी चीजों का लत हो सकता है। आपने प्रभु से ज्यादा मोबाइल में ज्यादा व्यस्तता बिताई है। हो सकता है प्रभु को समय देने से ज्यादा आप अपने रिश्तेदारों और अपने कामों पर जो है समय दिए हैं। हो सकता है कि आप पाप की आदत में लिप्त हैं। और तीसरा जो है मेरे प्रियो नकारात्मक बातें। हालेलुया। नकारात्मक बातें यानी मन में चलने वाली व्यर्थ बातें, जो है नहीं उसके विषय में सोचने वाली बातें। नकारात्मक बातें का मतलब होता है एक शक करने वाली स्त्री, एक शक करने वाले पुरुष के विषय में जब आप देखेंगे तो पति जो है पत्नी के विषय में हमेशा उसकी नकारात्मक बातें आती है कि कहां वो जा रही है, कहीं मोबाइल तो उसका व्यस्त नहीं है, कहीं किससे बात कर रही है। और वही आदत स्त्री को अंदर कि मेरा पति कहां जा रहा है, किस जगह जा रहा है, किससे बात कर रहा है, फोन लगाने पे व्यस्त आ रहा है, कहां बात कर रहे हैं। ये सारी जो है नकारात्मक बातें मेरे प्रियो आपको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आज इन तीनों बातों को आप छोड़ना चाहते हैं और छोड़कर नए वर्ष में आप जाना चाहते हैं, तो बाइबल कहता है और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। शरीर की बातें जो है नकारात्मक बातें, कड़वाहट है, एडिक्शन है, और आत्मा की बातें अर्थात परमेश्वर के साथ उसकी वचन पे लिप्त होना, उसके वचन को मनन करना, उस पर चलना। मेरे प्रियो उसके आत्मा की आप कटनी काटोगे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहता है मेरे प्रियो उत्पत्ति के पुस्तक उसके 7वां अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक उसके 7वां अध्याय को जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, उसका पहला वचन को जब आप देखते हैं तो परमेश्वर क्या बोलता है नूह को। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। हालेलुया। क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। हालेलुया। वही जहाज जिस जहाज को बनाने के लिए परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, उस समय परमेश्वर ने नूह के समय के लोगों के लिए चेतावनी दिया था कि मन फिराओ, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर आया और परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने के लिए कहा, और ऐसी जहाज जिसमें लोग बचाए जाए। और जब जहाज बन चुका तो परमेश्वर ने उस जहाज में जाने के लिए बोला, अर्थात वो जहाज में जो अब तक कोई प्रवेश नहीं किया था, अर्थात उस नए प्रियो और उस जहाज में जाने के लिए बोला। हालेलुया। क्योंकि वो जहाज जो है नया था मेरे प्रियो, और इसलिए परमेश्वर आपको भी कह रहा है इस नए वर्ष में जाने के लिए कह रहा है। और जिस जगह में आपको नए वर्ष में जाने के लिए परमेश्वर जो बोल रहा है, उस जहाज में जाने के लिए बोल रहा है जो जहाज तेरे लिए बनाया गया है, तेरे परिवार के लिए बनाया गया है, जिसमें तू बचाए जाए। और उस जहाज का कर्ता यीशु है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है वह इस समय के लोगों में से केवल
तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया। हालेलुया, क्या बात है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन के मानने वाले, सुनने वाले, उसके वचन के ऊपर विश्वास करने वाले को बाइबल कह रहा है, आज कह रहा है, इस समय के लोगों में से तुझको धर्मी पाया है। इसलिए प्रभु कह रहा है अब नए वर्ष में जा। हालेलुया। और आगे आगे बाइबल कहता है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जब आप देखेंगे उसके 6वां अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6वां अध्याय उसके 10 से 15 वचन को जब आप देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए। हालेलुया। ये मूसा के द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है उन इस्राएलियों से, जिन इस्राएलियों को परमेश्वर ने जो है अपने सामर्थी हाथ, अपने बलवंत हाथ से निकाल के लेके आया मेरे प्रियो। और उस सामर्थी हाथ, उस बलवंत हाथ से निकाल के लेके आया। और परमेश्वर जो है उन्हें आज्ञा दे रहा है, उन्हें चेतावनी दे रहा है उस मूसा के द्वारा, और कह रहा है जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं उन इस्राएलियों को, जिनको अपने सामर्थी हाथ से छुड़ाया, जिनको अपने बलवंत हाथ से छुड़ाया, उनको परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई है कि मैं दूंगा जिसमें तू बड़े बड़े घर नहीं बनाए, जिसमें तू अच्छे अच्छे नगर नहीं बनाए, जिसमें तू 11 वचन कहता है अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं तूने नहीं खोदे, जो तूने नहीं खोदे, और दाग की बारियां जो तूने नहीं लगाए। और ये वस्तुएं जब वो तुमको दे और तू खा के तृप्त हो तो सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में यह आशीष आपको मिले। प्रभु आपको कह रहा है आने वाले वर्ष में प्रभु जो है आपको लेके जाना चाह रहा है, और वो वर्ष को आपने नहीं देखे, लेकिन प्रभु कह रहा है जो तूने नहीं बनाए, जो तूने नहीं खोदे, जो तूने नहीं किए, जो तूने नहीं खरीदे, वो सब कुछ करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करे इसी समय, विश्वास करे प्रभु यीशु मसीह के वचन पे, और मैं भविष्यवाणी देता हूं यीशु मसीह के नाम में, अगर आप आत्मा के द्वारा कटनी काटेंगे तो आप आत्मा के द्वारा उसकी फल पाएंगे मेरे प्रियो। उसकी आत्मा के द्वारा कटनी काटेंगे, उसकी वचन के द्वारा अगर आप विश्वास करेंगे तो उसकी वचन के द्वारा आप कटनी काटेंगे। इसलिए बाइबल कहता है हो सकता है आपने नहीं देखे आने वाले वर्ष कैसा है, लेकिन प्रभु आपको पहले ही बता दे रहा है और कह रहा है मैं दूंगा। चेतावनी आज परमेश्वर दे रहा है। मैंने उदाहरण दिया है कि बच्चों को लेके जब उसको कुछ ऐसी चीज जो कीमती दिया जाता है उसको बोला जाता है देख तो उसको नुकसान ना करना, लेकिन आज परमेश्वर तुझे कह रहा है कि जो घर तूने नहीं बनाए, जो नगर तूने नहीं बनाए, जो कुएं तूने नहीं खोदे, जो आशीष तूने नहीं पाई, जिस बातों को तूने नहीं देखे, जिस बातों को तूने कल्पना नहीं किए, वो सारी बातों को तुझे देने जा रहा है यीशु मसीह। हालेलुया। उन सारे आशीषों को परमेश्वर तुझे देने जा रहा है। मेरे प्रियो, क्या आप पाना चाहते हैं? इसी समय घुटने टेके यीशु मसीह के नाम से बोले प्रभु यीशु मैं सब कुछ मैं स्वीकार करती हूं यीशु तेरे नाम से। और ये तभी होगा जब आप कड़वाहट से बाहर निकलेंगे। ये तभी होगा जब आप एडिक्शन से, किसी पाप के आदत से बाहर निकलेंगे, नकारात्मक बातों से बाहर निकलेंगे। ये तभी होगा मेरे प्रियो। और बाइबल कहता है सावधान रहना। अगर तू हो सकता है तू पाप से, कड़वाहट से, एडिक्शन से, नकारात्मक बातों से निकल रहा है, निकल रही है, तो प्रभु तुझे
जो बातों को तू कल्पना नहीं की, उसको जब तुझे दे, तुझे ऐसा लगे अरे ये तो मैंने किया, मैंने परिश्रम से किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत से जो जवान जो परिश्रम कर रहे हैं, जो विश्वास में प्रभु यीशु मसीह के साथ लिप्त हैं, उन्हें नौकरी देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी समय नौकरी के द्वार यीशु मसीह के नाम से खुले। और जब तुझे नौकरी दे तो तू ना कहे मेरी पढ़ाई की वजह से, मेरे इसकी वजह से। इसलिए प्रभु तुझे चेतावनी दे रहा है, जब तू घर बनाए तो ऐसा ना कहे मैंने तो अपने पति की कमाई से घर बनाए ना, अरे हम परिश्रम कैली तब ना, हमार लड़का परिश्रम कैला तब ना। अरे तूने पहले क्यों नहीं की? ऐसा तू ना कहे। सावधान रहे, सावधान रहे। परमेश्वर तुझे सारी वस्तुएं देने जा रहा है। जिस बातों को नहीं देखे वो होने जा रहा है यीशु के नाम से। जिस बातों की तू कल्पना नहीं की वो होने जा रहा है यीशु के नाम से। जो घर तूने नहीं बनाए वो बनने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहा है सावधान रहना, सावधान रहना, परमेश्वर के कामों को भूल ना जाना। और आगे आगे बाइबल कहता है मेरे प्रियो, यशायाह की पुस्तक उसके 14 अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसके 14 अध्याय उसकी 24 वचन क्या कहता है? यहोवा के सेनाओं की यहोवा ने शपथ खाई है। हालेलुया। सुन लीजिए विश्वास करने वाले लोग, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप सुन रहे हैं तो तैयारी बना ले, अपने कमर को कस ले। प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, सेनाओं की यहोवा ने यह शपथ खाई है कि निसंदेह, बोले निसंदेह, निसंदेह। बाइबल कहता है परमेश्वर नाम को यहोवा कह रहा है। ये परमेश्वर के दास नहीं कर रहा है, परमेश्वर के चेले नहीं कर रहे, ये यहोवा कह रहा है, सेनाओं को यहोवा कह रहा है। बाइबल का खुदा कह रहा है निसंदेह, इसमें शंका करने की बात नहीं। जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में स्वीकार करे। प्रभु कह रहा है जैसा प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए और तेरे पूर्वजों से और अब्राहम, इसहाक, याकूब को देने के लिए शपथ खाई है, वैसा हो जाएगा यीशु के नाम में। बस तू कड़वाहट से बाहर निकल, एडिक्शन से बाहर निकल, नकारात्मक सोच से बाहर निकल। और बाइबल कहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता 37 उसकी 21 में लिखा गया, दुष्ट ऋण लेता है, अर्थात कर्ज। जो दुष्ट होते हैं वो कर्ज लेते हैं और भरता नहीं। क्योंकि कर्ज लेने वाले जो आप देखेंगे कुछ ऐसे दुष्ट है, कर्ज लेने वाले तो बहुत है, लेकिन उनकी मनसाएं जो होती है भरने की। हो सकता है आपने कर्ज लिया है तो आपके विषय में नहीं, उनके विषय में जो ले लेते हैं और किसी को देते नहीं मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल कहता है दुष्ट ऋण लेता है भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। इसका मतलब परमेश्वर तेरी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। हालेलुया। तुझे देने वाला बनाने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए जो नगर तूने नहीं बनाए, जो घर तूने नहीं बनाए, जो दाग की बारियां तूने नहीं खोदे, जो फल तूने नहीं लगाए, जो पेड़ तूने नहीं लगाए, वो परमेश्वर तुझे देने जा रहा है। हालेलुया। जिस बातों को तूने कल्पना नहीं की, जिस आशीषों की कल्पना नहीं की, उसको प्रभु तुझे देने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, और उत्पत्ति के पुस्तक में उसके 17:2 में लिखा गया मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहा है अब्राहम से कह रहा है मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। हालेलुया। 3 वचन कहता है तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। हालेलुया। बड़ी आशीष मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है, अगर आप शरीर के अनुसार कटनी काटेंगे तो आने वाले वर्ष में इन आशीषों को नहीं देख पाएंगे मेरे प्रियो।
जैसा आपका इस वर्ष गया, बीते हुए वर्ष गया। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपनी कड़वाहट से बाहर निकलो, एडिक्शन से बाहर निकलो, नकारात्मक सोच से बाहर निकलो। और प्रभु ने कह दिया, निस्संदेह जो मैंने ठान लिया तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष मिले। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु, आज जिन्होंने तेरे वचन को सुना है परमेश्वर, तेरे वचन पे मन लगाया है परमेश्वर, उन्हें आशीर्वादित कर, ऐसा होने दे। और इनकी जीवन में जो एडिक्शन है, पाप का एडिक्शन, किसी बातों की लत लगी है प्रभु, पाप की लत लगी है, बुराई की लत लगी है, मोबाइल की एडिक्शन प्रभु, ओ परमेश्वर, इनके अंदर कड़वाहट भरा हुआ है, किसी के दुख, किसी के ठोकर देने के कारण इनके अंदर कड़वाहट भरा है, ये किसी को माफ नहीं किए प्रभु, इनके मन में नकारात्मक बातें यीशु के नाम से निकले। और आने वाले वर्ष में परमेश्वर ये सब कुछ छोड़कर प्रभु आने वाले वर्ष में तेरे आशीषों को देख सके परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने विश्वास कर रहे हैं वचन को, और वचन के द्वारा विश्वास करके इन सारी 3 बुराइयों को छोड़कर जब प्रवेश करेंगे तो वह आशीषों को देखने पाए। यीशु मसीह के नाम में आशीष बोलता हूं पिता, आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। मेरे प्रियो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और भी लोग आशीष पाए। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष करें।